हम लोग पढ़ रहे थे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, उससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी बुक से लिए गए हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमको देखना है किसको क्या लिखना है। तो पहली बात तो कह रहा है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी विषम संख्या हो तो उसको या तो हम लोग ये लिख सकते हैं 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। तो सबसे पहले हमने जैसे आप लोगों को क्वेश्चन करना सिखाया था तो लिखाया था जो भी निकालना है वो लिख लो। दिखाना है, हमें दिखाना क्या है कि a बराबर 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। अब a कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हमने ले लिया, जहाँ b क्या ले लिया, b जो यहाँ पे नंबर आपका होगा, जैसे यहाँ पे 6 है तो b हम उसी नंबर को ले लेंगे। तो यहाँ पे 6 लिखा है क्योंकि हमको पता है ये फॉर्मेट हम लोगों को याद रखना है, a बराबर bq+r। तो यहाँ पे b क्या है, b अपना है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे हमने b क्या ले लिया, 6 ले लिया। अब जब हम 6, अब हमको एक चीज़ पता है, अगर हम 6 या किसी भी नंबर से किसी भी नंबर को भाग दें तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जिस नंबर से भाग दे रहे होते हैं उससे छोटे नंबर होते हैं। 0 से शुरू होता है और उससे जस्ट छोटा नंबर तक रिमाइंडर आपका या शेषफल बचता है। तो जब हम 6 से 1 को विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेंगे, या तो 0 बच सकता है या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। ये 0 1 2 3 4 5, इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर हमारा शेषफल बचेगा, क्योंकि जो r हमारा रिमाइंडर होता है, जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है वो हमेशा हमारा 0 से बड़ा या बराबर होता है और r b से छोटा होता है, जिस भी नंबर से भाग दे रहे होते हैं उससे छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या है, a क्या है, अपनी कोई विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या को किसी भी सम संख्या से भाग देंगे तो जो शेषफल होगा वो हमेशा हमारा विषम संख्या मिलेगा। क्यों, जब हम विषम संख्या से भाग दे रहे हैं तो विषम संख्या जैसे 3 है, ठीक है, 5 है, ये नंबर है। तो इनको यहाँ पे जैसे 6 से भाग देना था तो हम बड़ा एक नंबर 11 ले लेते हैं। 11 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा भाई, 6 एकम 6, तो ये हाँ शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसी तरीके से भाई इस 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 का डबल 12, 6 का 3 गुना 18, तो 6 का जो टेबल हम पढ़ेंगे तो सब के सब नंबर क्या मिलेंगे, हमको सम नंबर मिलेंगे। तो अब अगर किसी विषम नंबर से सम नंबर को घटाएंगे तो जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, विषम नंबर मिलेगा। ये सबको पता है, सम नंबर से जब विषम नंबर को या विषम नंबर से सम नंबर को घटाते हैं तो हमें जो शेषफल मिलता है वो विषम संख्या मिलती है। तो यहाँ पे विषम संख्या मिलेगी, इसीलिए हमने लिखा है a एक विषम संख्या है, इसलिए जो शेषफल भी क्या होगा, विषम संख्या प्राप्त होगी। तो शेषफल क्या हो सकते हैं, 1 3 5, ये नंबर ही अपने शेषफल हो सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के उपयोग कर लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे a बराबर b अपना 6 है, q प्लस r क्या हो सकता है, r या तो हमारा 1 हो सकता है या 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, r बराबर 1 या 3 या 5, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लें, उसका अगर हम वर्ग करें तो किसी पूर्णांक m के लिए, मान लो m जो धनात्मक पूर्णांक लिया वो क्या है, m है, और उसका अगर हम वर्ग करें तो क्या मिलेगा, 3m या 3m+1 के रूप का होगा। अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक, हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लें, उसका वर्ग करें तो जो हमें मिलेगा वो 3m होगा या 3m+1 होगा। तो हमें दर्शाना क्या है, हमने लिख लिया a² बराबर 3m या 3m+1। तो भाई हमको पता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से a बराबर क्या होगा, bq+r होगा। और माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, हमको कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है, a हमने कोई धनात्मक पूर्णांक ले लिया। और b बराबर क्या होगा, हमने बताया था b क्या होता है, जो यहाँ पे हमको दिखाना होता है। तो b बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब b बराबर 3 है, 3 से किसी भी नंबर को भाग दें तो जो हमारा शेषफल मिलेगा वो 3 से हमेशा छोटा होगा और 0 के बराबर या बड़ा होगा। तो जो हमारा शेषफल क्या क्या हो सकता है, शेषफल हमारे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ये 3 शेषफल हमको मिल सकते हैं।
तो अब आ जाइए, तो r वही चीज़ हमने लिखा और r बराबर क्या मिलेगा 0 1 2, क्योंकि r हमेशा हमारा क्या होगा 3 से छोटा और 0 से बड़ा और बराबर। अब a बराबर जो हमारा बी क्यू प्लस आर था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर b क्या है अपना 3 क्यू प्लस आर, कुछ पूर्णांक के लिए q क्या होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, q जो होगा हमेशा हमारा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। इसलिए a बराबर क्या हो गया भाई 3q प्लस 0। a को क्या क्या लिख सकते हैं, अब रिमाइंडर की वैल्यू r की वैल्यू रख देते हैं, या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी, वो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी। तो a बराबर या तो 3q प्लस 0 होगा या 3q प्लस 1 होगा या 3q प्लस 2 होगा। तो नेक्स्ट अब इनका स्क्वायर कर दें, तो a स्क्वायर बराबर कितना आया 3q प्लस 0 का स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 3q प्लस 2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। यहाँ पे हमने a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लिया। तो ये 9q स्क्वायर इसको हमने लिख लिया सेम। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 4 को क्या लिखेंगे 3 प्लस 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया इन दोनों से। सिमिलरली यहाँ से इन तीनों से हमने 3 कॉमन ले लिया। अगर हम 3q स्क्वायर को इसमें m मान लें, इसमें 3q स्क्वायर प्लस 2q को m मान लें, इसमें 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को m मान लें, तो m हमारा क्या हो गया, जो हमने चीज़ बोली वही लिख दिया। तो हमारा ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा, या तो 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1, अतः a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m या 3m प्लस 1। अच्छा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग करेंगे तो या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा।